स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भाव कारक के बारे में। सबसे पहले जो बात आएगी, भाव कारक का मतलब क्या होता है। तो भाव मतलब होता है हाउस, घर। जैसे ये पहला घर हो गया, ये आपका सातवां घर हो गया, है ना। दूसरी जो चीज़ आती है कारक, मतलब इससे रिलेटेड परिणाम देने की बात हो जाती है ना। सो ये एक सैम्पल मैंने चार्ट में आपको अलग अलग प्लैनेट्स लिख दिए हैं। अलग अलग प्लैनेट्स क्यों लिखे हैं, इसका मतलब ये, जैसे सूर्यदेव से रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो सूर्यदेव पहले घर के लिए परमानेंट कारक हो जाते हैं। परमानेंट या नित्य कारक भी आप बोल सकते हैं हिंदी में। तो सूर्यदेव पहले घर के लिए हो गए। ये आपका नवां घर है और ये 10वां घर है। इसी प्रकार से अगर आप बृहस्पति देव को देखेंगे तो बृहस्पति देव जैसे नित्य कारक होंगे, परमानेंट नित्य बोलते हैं, आप परमानेंट बोल सकते हैं। नित्य कारक हो गए आपके सेकंड घर के लिए जो धन से रिलेटेड है। ये आपका बृहस्पति देव पांचवें घर के लिए भी, जो चिल्ड्रेन, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड। फिर यहाँ भी बृहस्पति देव आपके परमानेंट कारक हैं नवें घर के लिए, फिर 10वें घर और 11वें घर के लिए। तो बृहस्पति देव अगर आप देखेंगे तो ऑल टुगेदर इनको टोटल 12 घरों में से 5 घरों के ये नित्य कारक हैं। वो डिटेल जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें, मान लीजिए बृहस्पति देव इस घर से रिलेटेड क्या परिणाम देंगे या इस घर से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको मोटा मोटा समझना है तो बृहस्पति देव 5/12 घरों से रिलेटेड परिणाम देंगे, है ना। सूर्यदेव से अगर आपको रिलेटेड देखना है तो सूर्यदेव पहले घर, नवें घर और 10वें घर से रिलेटेड। तो इन 3 घरों के लिए नित्य कारक हैं। तो 3/12 घर, तो इतने घरों के लिए आपके सूर्यदेव, अगर मान लीजिए कुंडली में उनकी बहुत अच्छी पोजीशन है तो ये इन तीनों घरों से रिलेटेड इनके परिणाम आपको देख सकते हैं, है ना। अब आप नित्य कारक की तो बात हो गई। एक होता है अनित्य करके। अनित्य का क्या मतलब होता है कि जैसे देखिए, जैसे 24 घंटे हो गए, 12 राशियां हो गई, तो 12 आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो हर एक 2 घंटे पे जैसे एक्टिवेशन की बात होती है घरों के। जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए ये मीन राशि की कुंडली है। 12 यहाँ लिखा हुआ है, 1 यहाँ लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, 3 4 5 ऐसे करके 6 7 8 9 10 11 मीन राशि की कुंडली है आपकी। अब आपको देखना है कि पहले घर से रिलेटेड आपको रिजल्ट देखना है। कैसे पहले घर से रिलेटेड रिजल्ट देखेंगे आप? तो आप पहले देखेंगे कि 12वां यहाँ मीन राशि है, 12 नंबर लिखा हुआ है। मीन राशि लिखा हुआ है, मतलब आपको क्या देखना है, बृहस्पति देव कहाँ हैं कुंडली में, पोजीशन उनकी कहाँ है। मान लीजिए बृहस्पति देव यहाँ पोजीशन है, अच्छी पोजीशन में है, खुद के घर में आ गए तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, है ना। तो आपको पहला घर देखना है, तो एक तो पहले बृहस्पति देव को देखना होगा आपको। दूसरा किसको देखना होगा, इनके नित्य कारक को देखना होगा। तो पहला घर आप ऊपरी, जो जैसे ऊपर चार्ट में आप देखेंगे तो पहले घर के नित्य कारक कौन है, सूर्य देव हैं, ठीक है। तो अगर मीन राशि की कुंडली है और पहले घर से रिलेटेड आपको परिणाम जानना है तो अनित्य कारक जो बृहस्पति देव हो गए, नित्य कारक जो सूर्य देव हो गए। अनित्य मतलब ऐसे कुछ बुरा मत सोचिए, ये टेम्पररी बात हुई, मतलब जो 2 घंटे आउट ऑफ 24 घंटे की बात हुई। मूवमेंट, मतलब मूवमेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड। तो बृहस्पति देव की पोजीशन देखनी होगी और सूर्य देव की पोजीशन देखनी होगी। अगर इन दोनों लोग की पोजीशन जो है कुंडली में बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप किसी और भी घर को उठा लीजिए, अगर आप इस घर से रिलेटेड आपको देखना है, 7वें घर से रिलेटेड, तो यहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर आप इधर जाएंगे टेबल में, 6 नंबर कन्या राशि है। कन्या राशि मतलब बुध देव, ठीक है। तो अगर आपको ये घर देखना है तो आपको 2 ग्रहों की स्थिति देखनी होगी। वो धोकर 2 ग्रह कौन से हो गए, बुध देव हो गए एक, और दूसरा इसके परमानेंट जो नित्य कारक हैं वो हो गए आपके शुक्र देव, ठीक है। तो इन दोनों ग्रहों से रिलेटेड आपको देखना होगा कि इनकी पोजीशन अच्छी है कि नहीं है। मान लीजिए बुधदेव की पोजीशन अच्छी नहीं है, तब इस घर से रिलेटेड जो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो चीज़ें हो गई वहाँ थोड़ा सा बिगड़ने के चांसेस होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप धन से रिलेटेड इस घर की बात करेंगे आप, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है। 1 हो गया आपका मंगल देव, है ना। मंगल देव की राशि हो गई मेष राशि, तो 1 मतलब मंगल देव। तो आपको ऐसे टेम्पररी में आपको मंगल देव देखने हैं, लेकिन इनके साथ साथ
जो नित्य कारक कौन है इसके, तो बृहस्पति देव जो दूसरे घर के नित्य कारक हैं। तो यहाँ पे आपको बृहस्पति देव की भी पोजीशन देखनी होगी। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ये तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2-3 घरों से रिलेटेड, है ना। अब मान लीजिए आपको यहाँ 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है आपका और इसमें आपको चौथे घर से रिलेटेड आपको देखना है, तो चौथे घर से रिलेटेड आप नित्य कारक जैसे देखिए यहाँ पे 4 ग्रह हो गए, है ना। चंद्रदेव, मंगलदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, है ना। अब इसके साथ साथ आपको जैसे 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब चंद्रदेव, क्योंकि कर्क राशि हो गई, तो चंद्रदेव के साथ साथ आपको बाकी ये मतलब कि चूँकि ये नित्य और अनित्य कारक भी हो गए, और मान लीजिए चंद्रदेव इसी घर में पोजीशन हो गए, तब तो बहुत अच्छे, क्योंकि वो फिर ऐसी पोजीशन हो गई कि वो परमानेंट भी कारक हो गए और टेम्पररी भी कारक हो गए। तो उस प्रकार से चंद्रदेव के परिणाम इस घर के लिए बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसी प्रकार से मान लीजिए बाकी घरों के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मंगल देव लिखे हुए हैं तो देखिए मंगल देव तो यहाँ एक तरीके से परमानेंट नित्य कारक हैं, लेकिन दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो मंगल देव 4 नंबर की राशि जहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ टेबल देखेंगे मंगल देव 10/4 लिखा हुआ है, 10 ग्रीन है, 4 रेड है, तो मंगल देव जो हैं यहाँ पे नीच के हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात होगी कि ये तो इस घर के लिए तो अच्छा परिणाम देना चाहिए, बट यहाँ पे नीच के भी हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए नीच भंग होता है तो फिर मतलब अगर ऐसी कोई संभावना नहीं बन रही है तो यहाँ पे मिक्स्ड परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना। तो आपको देखना होगा कि किस साइन में है, लेकिन यहाँ पे जैसे भाव कारक की हम बात करेंगे तो भाव मोस्टली हम यहाँ घरों की बात कर रहे हैं, किस घर के लिए कौन कौन से जो ग्रह हैं वो काफ़ी ज़्यादा कारक साबित होंगे। जैसे कि अगर आप एग्जांपल ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, यहाँ बृहस्पति देव परमानेंट कारक हो गए, नित्य कारक हो गए, है ना। और यहाँ पे चूँकि 5 नंबर लिखा हुआ है तो सूर्यदेव, है ना। तो सूर्यदेव आपके एक तरीके से सूर्यदेव की परिस्थिति क्या है इस पूरी कुंडली में वो देखना पड़ेगा। तो इस घर से जब आप परिणाम देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें देखनी होंगी, आपको सूर्यदेव की भी पोजीशन देखनी होगी, आपको बृहस्पति देव की भी पोजीशन देखनी होगी। अगर बृहस्पति देव अच्छी जगह पे हैं, अच्छे पोजीशन हैं, सूर्यदेव की भी अच्छी पोजीशन है, तो इस घर से रिलेटेड आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। ये घर किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा, आपको बच्चों से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। थोड़ा फ्यूचर जो देखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं, इन सब चीज़ों से क्रिएटिव पोटेंशियल कितना है अंदर, उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये घर हो जाता है। तो उस प्रकार से आप देख सकते हैं। शनि देव की अगर बात करेंगे और अगर आप इस पूरे जो भाव कारक का ये बना हुआ है सैंपल, इसमें भी देख सकते हैं शनि देव मेंशन है यहाँ पे 6ठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में। इसके साथ साथ शनि देव 10वें घर में भी मेंशन है ना। तो इन 4 घरों में शनि देव, जैसे आपको इन 4 घरों के परिणाम देखने हैं तो इनके जो राशि हैं इनमें, उनके साथ साथ आपको शनि देव देखने होंगे कि शनि देव कैसे पोजीशन में हैं, अच्छे जगह हैं, नहीं अच्छे जगह हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी, है ना। एक तरीके से शनि देव जो ये जो भी घर होते हैं 6, 8, 12 जो कि दुस्ताना हाउसेस बोले जाते हैं, इन घरों में है, इनके आपके परमानेंट कारक हो गए इन घरों के, है ना। तो उनकी अगर पोजीशन आपको देखनी होगी और उसके साथ साथ इन घरों में राशियां कौन सी हैं। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना। 6 नंबर की राशि आपकी जो हो गई वो कन्या राशि हो गई, बुध देव यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। तो ये देखिए कि खुद के राशि में तो यहाँ पे आपको राजयोग बन जाता है, विपरीत राजयोग, क्योंकि ये खुद 6 नंबर की राशि भी लिखी हुई है, बुधदेव यहाँ लिखे हुए हैं, बुधदेव यहाँ भी लिखे होंगे, तो उस केस में भी। तो इस केस में अगर आप एक तो योग बना रहे हैं, दूसरा आपको शनिदेव की पोजीशन देखनी होगी कि शनिदेव किस घर में बैठे हुए हैं। शनिदेव मान लीजिए अगर अच्छे घर में मान लीजिए शनिदेव यहाँ हो गए जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये अब यहाँ पे शनिदेव खुद योग बना रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर से रिलेटेड जो परमानेंट कारक हो गए इन 4 घरों से रिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से
आप ये मिक्स एंड मैच करके थोड़ा सा, आपको किसी भी घर के बारे में देखना है तो आपको इस प्रकार से देखना होगा। पहले घर सूर्यदेव और इसमें कौन सी राशि है, दूसरे घर बृहस्पति देव, तीसरे घर मंगल देव, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको वीडियो अच्छा लगा। आगे की वीडियोस में एक एक घर, जैसे मान लीजिए सूर्यदेव पहले घर में, उनके क्या रिजल्ट होंगे, परिणाम देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।